20 जून 1992 की तारीख। तमिलनाडु के एक सुदूर गांव में सूरज ढलने की ओर है। शाम के 4 बजे लोग खेतों से लौट रहे हैं। सब कुछ सामान्य है, लेकिन घड़ी में घंटे की सुई ने 2 चक्कर काटे और अचानक पूरा गांव सुनसान हो गया। 2000 लोगों के गांव में सिर्फ एक 80 साल की बुढ़िया और 2 कुत्ते बचे। बाकी लोग कहाँ हैं? वहां से कुछ दूर धर्मपुरी जिले का हरूर फॉरेस्ट ऑफिस। यहाँ 3 लाइनें बनी हैं औरतों की। उनके हाथ में झाड़ू है और सामने बंधा है उनके गांव का पूर्व मुखिया पेरुमल। एक एक कर सबका नंबर आता है। पेरुमल को तब तक मारा जाता है जब तक वो अधमरा नहीं हो जाता। औरतें पेरुमल को क्यों मार रही थी? क्या पेरुमल ने कुछ गलत किया था? जवाब है हाँ, लेकिन उन औरतों के साथ नहीं। उसका गुनाह कहीं बड़ा था। उसने सरकार की शिकायत सरकार से ही कर डाली थी, जिसकी सजा सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उन औरतों को भी मिली जिन औरतों ने पेरुमल को मारने से इनकार किया। उनके साथ रेप किया गया। उनके वस्त्र उतारकर उन्हें सबके सामने पेशाब करने को मजबूर किया गया। ये कहानी है वाचिती केस की, जब 269 सरकारी अधिकारी एक गांव में घुसे और पूरा गांव तहस नहस कर डाला। 18 औरतों का रेप हुआ। क्या था वाचिती केस और कैसे इस केस को सीबीआई के पूरे इतिहास में एक मिसाल की तरह देखा जाता है, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। भारत में पैदा होने वाले आम का लगभग 5% तमिलनाडु में पैदा होता है। इनमें भी लगभग 70% तमिलनाडु के 2 जिलों से आता है, धर्मपुरी और किशनगिरी। आम के लिए मशहूर ये इलाका 80 और 90 के दशक में खास लोगों की नजर में रहता था। कारण यहाँ चंदन के जंगल होते थे। चंदन का नाम लेते ही खास नाम याद आ जाता है, वीरप्पन। हैंडलबार मूंछों वाला खूंखार तस्कर जिसने 90 के दशक की शुरुआत में तमिलनाडु और आसपास के राज्यों में दहशत फैला दी थी। वो पुलिस स्टेशन पर हमला करता था, पुलिस की जीपों को बम से उड़ा देता था। 1991 में हुए चुनावों में जयललिता जीत कर आई और राज्य की मुख्यमंत्री बनी। आते ही उन्होंने अहद लिया कि राज्य के चंदन तस्करों का सफाया करेंगी। एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हुआ और पुलिस ने दे दनादन रेड्स मारना शुरू किया। 20 जून के रोज वाचिती में चिन्ना पेरुमल अपने खेत में काम कर रहे थे, जब अचानक जंगलात के अधिकारी पहुंचे, फॉरेस्ट अफसर, और उन्होंने चिन्ना पेरुमल को धर लिया। अधिकारियों को पास से ही चंदन की लकड़ियों का गट्ठर मिला था। उन्होंने चिन्ना पेरुमल से पूछताछ की। जब उसने इनकार किया तो अधिकारियों ने उसकी खूब धुनाई की। इसी बीच लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई और बहस कब हाथापाई में बदल गई पता नहीं चला। इस दौरान एक अधिकारी को चोट आ गई और उन्हें बैलगाड़ी में अस्पताल ले जाना पड़ा। इसके बाद अधिकारी वापस लौट गए। गांव के कुछ लोगों को अंदाजा हो गया था कि अब कुछ बड़ा होगा, इसलिए वो घर छोड़कर पास की पहाड़ी पे चले गए। उनका अंदाजा सही था। दोपहर 2 बजे फॉरेस्ट विभाग के 155 अधिकारी 108 पुलिस वालों के साथ गांव पहुंचे और उन्होंने ताबड़तोड़ डंडों की बारिश कर दी। घास की झोपड़ियां कुछ ही देर में भूसे के ढेर में तब्दील होने लगी। अधिकतर आदमी गांव से भाग गए थे, इसलिए महिलाओं और बच्चों को इकट्ठा कर पास के एक बरगद तक ले जाया गया। शाम 4 बजे कुछ आदमी बकरियां चराकर और खेतों से काम कर वापस लौटे। उन्हें भी बरगद पे ले जाया गया। यहाँ एक बार फिर मारपीट का कार्यक्रम चला। ये लोग इतने पे ही नहीं रुके। 18 औरतें, जिनमें से 13 नाबालिग लड़कियां थीं, उन्हें एक लॉरी में भरकर पास मौजूद एक सूखी झील पर ले जाया गया। इनमें से एक पूर्व मुखिया पेरुमल की भतीजी भी थी। द फाउंटेन इंक नाम की वेबसाइट से बात करते हुए वो बताती हैं, वो हमें गंदी गालियां दे रहे थे और बीच बीच में ये भी पूछ रहे थे कि तुमने चंदन कहाँ छुपा रखा है। इस दौरान इन औरतों और बच्चियों का कई बार रेप किया गया। कुछ की उम्र सिर्फ 13 से 14 साल की थी। जब मन भर गया तो इन 18 औरतों को दोबारा लॉरी में भरकर बरगद के पेड़ के पास ही छोड़ दिया गया। शाम 6 बजे इन लोगों को हरूर फॉरेस्ट ऑफिस ले जाया गया। यहाँ महिलाओं की कतार बनाकर उनसे पूर्व ग्राम प्रमुख पेरुमल को मारने के लिए कहा गया। जिन महिलाओं ने इनकार किया उनसे दोबारा रेप किया गया। पेरुमल बताते हैं कि अधिकारियों को उनसे खास खुन्नस थी। इसका कारण ये था कि उन्होंने फॉरेस्ट विभाग की शिकायत पुलिस में की थी। कहानी कुछ यूं थी कि 80 के दशक तक ये इलाका चंदन के जंगलों से भरा था। पहले जनजातीय लोग इसी जंगल के सहारे अपना आसरा चलाते थे। फिर ये जंगल फॉरेस्ट विभाग के हाथ में आया और धीरे धीरे वहां तस्करों का राज हो गया। जी हाँ, जंगल विभाग के हाथ में आया तब तस्करों का राज हुआ। पेरुमल कहते हैं कि पुलिस, राजनेताओं और फॉरेस्ट विभाग के गठजोड़ से तस्करी को खूब बढ़ावा मिलता और जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो उनसे बदला लेने की मंशा से कार्रवाई की गई। तो क्या गांव वाले एकदम पाक साफ थे? पेरुमल बताते हैं नहीं, गांव के लोगों से चंदन की लकड़ियां कटवाई जाती थी। इसका उन्हें 30 रुपया रोज मिलता था। लेकिन यहीं पेरुमल एक सवाल भी उठाते हैं कि अगर वो तस्करी में लिप्त होते तो क्या उनका गांव इतना गरीब होता?
जवाब किसी के पास नहीं था। पुलिस के पास डंडा था, सो वही चला। गांव की 76 औरतें और 15 आदमियों को फॉरेस्ट एक्ट सहित तमाम धाराओं में बंद कर दिया गया, धाराएं लगा दी गई। पुलिस ने गांव से 1.5 करोड़ रुपए का चंदन जब्त करने का दावा किया। अब जानिए कि मामला सामने कैसे आया। तमिलनाडु ट्राइबल एसोसिएशन को कहीं से इस घटना की जानकारी मिली। करीब 3 हफ्ते बाद वो लोग गांव के दौरे पर पहुंचे तो देखा कि घर उजड़े हुए थे, हर तरफ केरोसिन की महक थी, कुओं में जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थी और गांव एकदम सुनसान था। ट्राइबल एसोसिएशन ने गांव वालों से मिलकर उन्हें वापस गांव लाने की कोशिश की, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा था अपने ही घर आने के लिए। उन्हें डर था कि दोबारा ऐसा हमला हो जाएगा। एसोसिएशन ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से इस घटना की शिकायत की और मुख्यमंत्री के नाम खत लिखकर जांच की मांग रखी। सरकार की तरफ से मोर्चे पर आए फॉरेस्ट मिनिस्टर के ए सेंगोटैयन बोले, पहले तो गांव इतनी ऊंचाई पर है कि वहां पहुंचना ही मुश्किल है, और दूसरा उन्होंने अपने अधिकारियों की तारीफ करते हुए ग्रामीणों के आरोप को झूठा बता दिया, गांव वालों को चंदन तस्कर बता दिया। इस बीच केंद्र सरकार हरकत में आई। मामला अनुसूचित जनजाति से जुड़ा था, इसलिए केंद्र ने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को गांव में भेजा। 3 दिन में एक रिपोर्ट तैयार हुई। पता चला कि डीएम या कप्तान एसपी ने एक बार गांव का दौरा नहीं किया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि प्रथम दृष्टया लगता है कि गांव पर हमला हुआ है। इस मामले में बड़ा मोड़ आया जब वो 18 औरतें सामने आईं जिनके साथ रेप हुआ था। 22 अगस्त को ये औरतें हरूर पुलिस स्टेशन में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट ही दर्ज करने से इनकार कर दिया। राज्य के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अपनी अलग तहकीकात करते हुए एक रिपोर्ट बनाई और कहा कि गांव वालों ने खुद अपने घर तोड़े और रेप का झूठा केस बनवा लिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ए नल्ला शिवम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई। मामला मद्रास हाईकोर्ट को रेफर किया गया। हाईकोर्ट के आदेश से राज्य सरकार ने गांव में पीने के पानी की व्यवस्था करवाई और 18 घर भी बनवाए। गांव वाले तब लौट कर आए, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी आगे बढ़ी। इस मामले में राज्य सरकार की टालमटोल को देखते हुए 1995 में हाईकोर्ट के निर्देश पर यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया। डीएसपी एस जगन्नाथन को तहकीकात की जिम्मेदारी मिली। इस केस में सबसे पहले गुनहगारों की पहचान होनी जरूरी थी, लेकिन यहीं से जगन्नाथन के लिए दिक्कतें खड़ी होने लगी। उन्होंने फॉरेस्ट और पुलिस महकमे के 1,500 लोगों की पीड़ितों के सामने परेड करवानी चाहिए, लेकिन स्थानीय प्रशासन इस मामले में बार बार अड़ंगा ही डालता रहा। अंत में हाईकोर्ट को एक बार और दखल देना पड़ा और जिला जज की देखरेख में परेड करवाई गई। 23 अप्रैल 1996 को इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल हुई। इस केस में 269 लोगों पर केस दर्ज किया गया। 15 साल चले केस के बाद 29 सितंबर 2011 को धर्मपुरी कोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया। हालांकि इस दौरान 54 लोगों की मौत हो गई। बचे 215 में से 126 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से थे, वहीं 84 पुलिस वाले और 5 रेवेन्यू डिपार्टमेंट के राजस्व विभाग। इनमें से 12 को रेप का दोषी ठहराते हुए अदालत ने 17 साल की कारावास की सजा सुनाई। वहीं 5 लोगों को 5 साल की सजा दी गई। बाकी सभी दोषियों को 1 से 2 साल की सजा हुई। इत्तेफाक देखिए कि फैसले के वक्त भी मुख्यमंत्री जयललिता ही थी। इस केस से जुड़ी एक खास बात यह भी थी कि पहली बार हुआ था ये कि चार्जशीट में शामिल सभी अभियुक्तों को सजा हो गई थी। इस केस में जिला जज ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की तारीफ करते हुए उन्हें इनाम दिए जाने की सिफारिश भी की थी। इसी के साथ आज की तारीख का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तारीख का एपिसोड लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे इसे रिकॉर्ड किया था हमारे साथी जतिन ने। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही शुरू होने वाली है लल्लन टॉप की गुजरात यात्रा। गुजरात का सबसे रंगीन रूप देखने आ रही है लल्लन टॉप की टीम आपके शहर। हम पहुंच रहे हैं वडोदरा और अहमदाबाद और मेरे साथ जा रहे हैं अभिनव। कब जा रहे हैं हम अभिनव? 1 से 4 अक्टूबर के बीच हम आपके शहर आएंगे, आपसे पूछेंगे, आपसे बतियाएंगे, आप हमको सजेशन दीजिए, इतनी सी मदद कीजिए कि आपके शहर में सबसे अच्छा गरबा कहाँ खेला जाता है। हम भी चलेंगे, गरबा खेलेंगे, गुजराती खाना खाएंगे और उसके बाद खूब सारी स्टोरीज इनके लिए ले आएंगे। लेकिन उसके लिए हमको आपको सजेशन देना है। कहाँ पे सजेशन देंगे? chunav@lallantop.com पर फटाफट अपना सजेशन हमें मेल कर डालिए, बताइए हमें कहाँ जाना है, कैसे करना है। आपके बीच आपका लल्लन टॉप आ जाएगा। जल्दी मुलाकात होगी।